2.0 में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं प्रिया, अंजनी और आयुष। सबसे पहले बात ऑपरेशन महादेव की, जिसमें सक्रिय भूमिका निभाने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव के नायकों से आज दिल्ली में मुलाकात की और साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। इस ऑपरेशन में पहलगाम आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया था। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम के बैरसन वैली में 26 निर्दोष हिंदुओं की क्रूर हत्या के बाद शुरू किया गया था। बैरसन में लश्कर के आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर परिवार के सामने गोली मार दी थी। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समस्त देशवासियों की तरफ से सभी सुरक्षा बलों को बधाई, जिन्होंने देश में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया। अमित शाह ने जवानों को सम्मानित करते हुए कहा कि ऑपरेशन महादेव ने न केवल पहलगाम हमले के अपराधियों को सजा दी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्ट को अपॉइंटमेंट लेटर दिए और इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश की पिछली सरकारों के शासनकाल की नीतियों पर बड़ा हमला भी बोला। सीएम योगी ने कहा कि देश और प्रदेश के युवाओं के सपने को मंच देना सरकार का काम होता है, लेकिन जब युवाओं से जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो सिर्फ हानि होती है और युवाओं की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की होती है। प्रदेश में 20 साल से यही हो रहा था। छात्र शिक्षक कौनपाठी को इस दृष्टि सरकार का एक प्रयास था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा था। तमाम राज्यों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश से भी अपेक्षा होती है, उत्तर प्रदेश भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। सरकार ने जब इस अभियान को आगे बढ़ाया तो उसके नाम पर तमाम प्रकार से भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ। सरकार ने इस बारे में कहा कि हम जो विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में होंगे और पेयरिंग का पार्ट बनेंगे, वहां पे हम लोग जो बच्चे आएंगे उनके लिए प्री प्राइमरी चलाएंगे, प्री प्राइमरी स्कूल चलाएंगे, बाल वाटिका चलाएंगे। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को वहां पर ले जाकर के उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में उनके लिए एक व्यवस्था देंगे और उन सभी बच्चों के लिए एक पोषण मिशन का एक विशेष अभियान लेकर के चलेंगे, जिससे उन बच्चों को भी हम लोग प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उन्हें बेहतर रूप से आगे बढ़ा सके। सीएम योगी ने आगे कहा कि 2017 से पहले जब युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का मौका आता था तो जमकर बंदरबाट होती थी, लेकिन अब पारदर्शिता के साथ नियुक्ति हो रही है। 2438 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र आज एक साथ वितरित हो रहे हैं। इसमें 2425 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदेश के कुपोषित माताओं के लिए और नवजात शिशुओं के पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सेविकाओं का और 13 फार्मासिस्ट की चयन की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबसे पहले जो प्रदेश भर की बेटियों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सबको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस चयन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण होने के इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी ने पिछली सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि राज्य का नेतृत्व करने वाले बीमार मानसिकता के हुआ करते। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है और इसी बीच राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर गुजरात में अज्ञात दलों को मिले हुए 4300 करोड़ रुपए के चंदे पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछे हैं।
राहुल गांधी ने अपने एक्स में पोस्ट किया और लिखा कि गुजरात में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका नाम तक किसी ने नहीं सुना, लेकिन इन पार्टियों को 4,300 करोड़ का चंदा मिला। ये हजारों करोड़ आए कहां से और चला कौन रहा इस पार्टी को? राहुल गांधी ने कहा कि जिन पार्टीज को चंदा मिला है उन पार्टियों ने बेहद कम मौकों पर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा भी कि क्या चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगा या फिर इस मामले में भी चुनाव आयोग हलफनामा मांगेगा। राहुल गांधी दोनों बिहार के दौरे पर हैं। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लगातार जनता के बीच पहुंचकर महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और भारी बारिश की वजह से मंगलवार को रियासी में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद से मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी। लैंडस्लाइड के चलते त्रिपुरा पहाड़ी पर मंदिर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा मलबे में ढेर हो गया। आशंका है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। डॉग स्क्वाड की टीम लोगों की मदद कर रही है और उसकी मदद से तलाश किया जा रहा है। पीएम मोदी भी जम्मू कश्मीर के हालात पर निगाह बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हालात की जानकारी ली। पीड़ितों तक हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड के मामले सामने आए। रामबन में करीब 12 जगहों पर भूस्खलन हुआ। इसके कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद भारी तबाही मची है, जिससे डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, रामबन, पुंछ सहित कई जिलों में सैलाब का कोहराम दिखा। कई इलाकों में मकान क्षतिग्रस्त हुए और लगातार हो रही बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। जम्मू में जहां पर तवी नदी सबसे ज्यादा प्रलय मचाती नजर आ रही है। जम्मू में तवी नदी पर बना एक पुल बारिश के भेंट चढ़ गया। यह हादसा तब हुआ जब इस पुल पर गाड़ियां दौड़ रही थीं और इस पुल के धंसने का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि तेज बारिश के बाद लोग अपनी गाड़ियों से जा रहे थे और सबको पुल पार करने की बहुत जल्दी थी। अचानक ये पुल धंस जाता है। कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हमें राहत मिली है इस बात से कि जो कल बारिश में जो तेजी थी, आज बारिश लगभग थम चुकी है। अब जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लेकिन जो कल सैलाब के वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। पुल के धंसने के बाद पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। आपको बताते चले कि तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। मंगलवार को डोडा जिले में कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। इनमें से 3 लोग फिसलकर नदी में गिर गए। तेज बहाव वाले पानी में वो डूब गए, जबकि एक की घर ढहने से मौत हो गई। जम्मू के किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, रामबन, पुंछ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्थिति को गंभीर बताया। उन्होंने एक आपात बैठक की अध्यक्षता की। जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। हिमाचल में जून के महीने में मानसून की दस्तक के बाद से हालात खराब है और लगातार हो रही बारिश से हिमाचल के कई शहरों में बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा। चंबा जिले में जहां पर मोबाइल सेवाएं ठप हैं, कुल्लू मनाली मंडी में रेस्टोरेंट, 20 से ज्यादा घर दुकानें ब्यास नदी में समा गईं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल में 500 से ज्यादा सड़कों पर यातायात भी प्रभावित है। वहीं पंजाब में भी भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सूबे में भारी बारिश के चलते सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सरकारी और प्राइवेट स्कूल को 27 अगस्त से 30 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से स्थिति बिगड़ी हुई है। मौसम विभाग केंद्र की तरफ से देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिले भारी बारिश का येलो अलर्ट यहां पर जारी रहेगा, ये कहा गया, जबकि बाकी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के कई इलाकों में 28-29 अगस्त को तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं राजस्थान में भी बीते 4 से 5 दिन से तेज बारिश हो रही है। कई शहर, गांव और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सवाई माधोपुर, चूरू, नागौर, जालोर के कई कॉलोनीज में 2 से 3 फीट तक पानी है। उदयपुर में घर दुकान डूब गए हैं। जगह जगह जलभराव से सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा हुआ है।